10वीं कक्षा के सभी छात्रों को सुबह की कक्षा में नमस्कार करते हुए आज हम 10वीं कक्षा के पूरक वाचन में दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। सत्य की महिमा, यह एक संकलित पाठ है। तो छात्रों अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर पृष्ठ संख्या 163 देखें। संकलित पाठ पूरक वाचन का दूसरा पाठ सत्य की महिमा। इसका मैं आपको उद्देश्य बताता हूँ। भाषा की ओर आप सभी छात्रों को आकर्षित करने का एक सामान्य उद्देश्य होता है और आपकी भाषा सरल हो जाए और आप आसानी से सुलभता से भाषा को समझ पाएं, लिखें, पढ़ें। और इस सत्य की महिमा पाठ का एक उद्देश्य यह है कि आप सत्य की ओर आकर्षित हो जाएं। आप अपने जीवन में सच बोलने का अभ्यास करें और सदा सत्य ही बोलें। झूठ को तिरस्कार करने का यहाँ पर आपको सीख मिल जाती है। तो छात्रों देर न करते हुए पूरक वाचन के दूसरे पाठ सत्य की महिमा के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हर एक मानव इस धरती पर वास सभी मानव को अपने जीवन में सत्य का पालन करने का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतिम में सत्य ही आपको साथ देगा और सत्य ही आपको एक तरक्की पर ले जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति भी, यदि कोई अमीर व्यक्ति भी सत्य का पालन करेगा तो वे अपने जीवन में सफल हो जाएगा। तो छात्रों देखें, मैं आपको पाठ पढ़ाता हूँ। सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। तो देखें छात्रों, आपके पुस्तक में जो पूरक वाचन में दूसरा पाठ है सत्य की महिमा, वह पाठ हम आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें कहा गया है, सत्य बहुत भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा, जो कुछ अपनी आंखों से देखा बिना मिर्च नमक लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। सही है छात्रों, सत्य एक भोला भाला सा रूप है। सत्य एक सीधा साधा सा, कोई आडंबर नहीं है उसमें, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और जैसे ही सीधा साधा और जो अपनी आंखों से देखा हुआ कोई भी वस्तु हो या कोई विषय हो, उसको बिना नमक मिर्च लगाए, इसका अर्थ यह होता है कि अपने विषय उस पर न डालते हुए जो देखा बस वही कहने को ही हम सत्य कहते हैं। मालूम हो गया आपको? जो अपनी आंखों से आपने जो कुछ देखा उसको घुमा फिराकर और अपने विषयों में उसे लाकर न कहना और जैसा था वैसे ही कहने को हम सत्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने यह एक मेज है, इस मेज पर पुस्तक है। मैं आपको कहने के लिए कहा, तो छात्रों इस मेज पर क्या है? तो आप सभी कह देंगे मेज पर पुस्तक है। यदि किसी ने मेज पर पुस्तक नहीं है कहा तो
वह झूठ हो जाएगा। हाँ, और आपको यहाँ मैं समझाने की यह प्रयत्न कर रहा हूँ कि जो तुम अपनी आँखों से देख रहे हो, इस मेज पर पुस्तक ही है और आपने पुस्तक ही कह रहे हैं, परंतु एक बालक, यदि कोई एक व्यक्ति मेज पर पुस्तक नहीं है कह दिया तो देखा आंखों से मेज पर पुस्तक है, परंतु कह रहा है मेज पर पुस्तक नहीं है, यह क्या हो गया? झूठ हो गया। इसी को हम झूठ कहते हैं। जो अपनी आंखों से देखा, जो आपको दिखाई दिया, जो आपने देखा, बस उसी को कह दिया यही तो सत्य है। देखिए कितना सरल। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। बिल्कुल सही कहा है छात्रों। सत्य बिल्कुल ही अत्यंत सरल है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई कठिनाइयां नहीं है। जो अपनी आंखों से देखा बस वही कह रहे हैं। हमने तो उसमें कोई अपने विषय को नहीं डालना चाहिए, अपने विचारों को उसमें मिलान नहीं करना चाहिए, अपने विषयों को उसमें मिलावट नहीं करना है। जो देखा बस वही कहना है। देखिए कितना सरल है। इसीलिए सत्य बहुत ही अत्यंत सरल है। और देखिए कहा है सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है। दृष्टि का प्रतिबिंब है। जो आपने देखा उसके प्रतिबिंब के रूप में अपने विचार व्यक्त किया। बिल्कुल सही है। सत्य ये प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है। बिल्कुल सही है। हमने जो आप सभी छात्रों को हमने आप बता रहे हैं। देखो छात्रों, अपने जीवन में सदा सत्य बोलने का प्रयत्न कीजिए। हमेशा सदा सत्य ही बोलिए। यह ज्ञान हम आप सभी छात्रों को दे रहे हैं। इसलिए सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है। हमने जो आपको लिखाया, पढ़ाया, समझाया, देखो छात्रों, आप अपने जीवन में प्रस्तुत काल में, भविष्य काल में आप सत्य का ही पालन करें, सत्य ही बोलें। यह ज्ञान आप सब छात्रों को हम दे रहे हैं। इसलिए सत्य ज्ञान की प्रतिलिपि है। बिल्कुल सही है। और आत्मा की वाणी है। सत्य आत्मा से निकलता है। जो अपनी आत्मा में सदा सत्य ही भर लेता है, वही व्यक्ति अपनी आत्मा से सत्य बोलने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है और सत्य बोलता ही है। इसीलिए कहा गया है सत्य आत्मा की वाणी है। बिल्कुल सही कहा है छात्रों। तो देखिए सत्यवादिता के लिए साफ सुथरा मन चाहिए। यदि आप सत्यवादी, सच बोलने वाले बनना चाहते हैं तो प्रथम रूप से आपका मन, आपका हृदय स्वच्छ और साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें हृदय में कोई कलंक, कोई द्वेष, कोई हिंसा, कोई भेदभाव आदि नहीं होना चाहिए। आपका हृदय, आपका मन स्वच्छ और साफ होना चाहिए। तभी आप एक सत्यवादी बन पाएंगे। एक झूठ साबित करने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं, सही है। यदि आपने झूठ बोल दिया, उस झूठ को आप साबित करने के लिए और भी हजार झूठ बोलना पड़ता है, और भी बहुत सारे झूठ बोलना पड़ता है, ताकि आपने जो पहले कहा झूठ को साबित करने के लिए। छात्रों देखिए, हमें झूठ ही क्यों बोलना है? हमें झूठ बोलना है तभी तो हम हजारों झूठ का सहारा लेकर उसका हम सहायक के रूप में और भी कुछ झूठ बोलना पड़ता है। तब हमने झूठ ही नहीं बोला तो अन्य और झूठ बोलने का कोई हमें
साहस ही नहीं होता छात्रों। इसलिए यदि आपने एक झूठ बोला, उस झूठ को साबित करने के लिए आपको हजारों झूठ बोलना पड़ता है। और कहीं पोल खुली तो मुंह काला करना पड़ता है। यदि उस झूठ को आप साबित करने में असफल हो गए, नाकाम हो गए, तो तब आपको मुंह काला करना पड़ता है। समाज में आपको कोई गौरव नहीं देता। सब कहते हैं कि झूठ बोलता है, ये व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, झूठ बोलता है। इसलिए आपको मुंह काला करना पड़ता है, अर्थात शर्मिंदा होना पड़ता है। समाज में आपको कोई गौरव नहीं देता, कोई मर्यादा नहीं मिलती आपको। मुंह काला करने का मतलब ही यह होता है। और अपमानित होना पड़ता है, और आपको समाज में लोगों के सामने अपमान भी होना पड़ता है। आपकी मर्यादा चली जाएगी, आपका नाम नीचे आ जाएगा, आपको और भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है समाज में, यदि आपने झूठ का सहारा लिया तो। इसलिए सदा अपने जीवन में सच बोलने का प्रयत्न कीजिए। सच बोलिए, सत्य ही अंतिम जीत होगी। और किसी को परेशान करने दुखी करने के उद्देश्य से सत्य बोलना नहीं चाहिए। देखिए, फिर कहा है पुस्तिका में, किसी को परेशान करने के लिए और किसी को सताने के लिए सत्य नहीं बोलना चाहिए। हमने यहाँ तक अभ्यास किया, पढ़ा, जीवन में सदा सत्य ही बोलना चाहिए। चलो ठीक है, हमने सत्य बोलने का अभ्यास कर लिया, आदत डाल ली। तो किसी को परेशान करने और किसी को सताने के लिए आप सत्य नहीं बोलना चाहिए, यही पुराणों में कहा गया है। यदि आप किसी को सताने या किसी को परेशान करने की दृष्टि से आप सत्य बोलना चाहें तो आप झूठ बोलिए, तो वह झूठ सत्य के बराबर होगा। इसलिए कहा गया है, काने को काना कहकर पुकारना या लंगड़े को उस जैसी नकल कर दिखाना सच बोलना नहीं होता। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर काने को काना कहकर पुकारना और लंगड़े को यानी अपाहिज को, विकलांग को आप उसके जैसे नकल कर दिखाना सत्य बोलना नहीं हो गया दोस्तों। सत्य बोलना नहीं हुआ छात्रों। आप वहां पर उसके नाम से पुकारिए। आप वहां पर कहीं बार झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ बोलिए, परंतु उसका आपको सत्य के बराबर पुण्य मिल जाएगा। किसी को हम उसी के रूप से बुलाते हैं क्या? उसी के स्वरूप के आधार से पुकारते हैं। कोई काला होता है, कोई अंधा होता है, कोई गूंगा होता है, और कोई मेरे जैसा अपाहिज होता है, विकलांग होता है। उसको हम क्या उसी के आधार पर, उसी के सूचना के आधार पर उस व्यक्ति को हम पुकारते हैं? नहीं, वह सत्य नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया है, काने को काना कहकर पुकारना और लंगड़े को और विकलांग को, अपाहिज को उसके जैसे नकल कर दिखाना, यह सत्य बोलना नहीं है। देखिए फिर कहा है, यह तो सिर्फ छेड़ना हुआ। इस बात को शास्त्र में यूं समझाया गया है, यह तो सत्य बोलना नहीं है। मैं आपके विश्वास को समझता हूं। तो देखिए सर, आप अभी हमको बता रहे थे जो अपनी आंखों से देखा बस वही कहो, और हमने देख रहे हैं एक विकलांग को, एक काने को, एक गूंगे को और एक अंधे को देख रहे हैं, बस उसी के आधार पर हम पुकार रहे हैं। चलो फिर कहा गया है, आगे देखिए, उस समय किसी को परेशान करने, किसी को सताने, किसी को छेड़ने के आधार पर सत्य नहीं बोलना चाहिए और वहां पर झूठ बोलना चाहिए। यही तो सत्य है। और यह तो हो गया छेड़ने की बात, और उसको
शास्त्रों में यूं कहा गया है। देखिए, शास्त्रों में उसको समझाया गया है कैसे? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। थोड़ी छात्रों, यदि आपको सत्य ही बोलना है, उसका देखिए आगे, अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। यदि आपको सत्य बोलना है, आप किसी को सताने की दृष्टि से, किसी को सताने की भावना से, किसी को परेशान करने के मन से सत्य मत बोलो। सभी को प्रिय लगे वैसे सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए, अभ्यास कीजिए। सत्य ऐसा बोले सभी को प्रिय लगे, असत्य मत बोलिए। किसी को अप्रिय लगे सत्य आप मत बोलिए। समझ में आ गया छात्रों? यदि आप विकलांग को उसके जैसे नकल करके आप उसको समझाएंगे तो उसके कुछ ना कुछ मन में क्या होगी? परेशानी होगी। इसलिए उसका मन उदास हो जाएगा। इसलिए कहा गया है सत्य आप ऐसा बोलो सभी को प्रिय लगे, अप्रिय मत लगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। सत्य बोलो सबको प्रिय लगे, अप्रिय सत्य आप मत बोलो। अगर यदि आप वहां सत्य ही है तो वहां किसी को परेशान होने वाले है, वहां सत्य आप मत बोलो। देखिए, संसार में जितने महान व्यक्ति हुए सबने सत्य का सहारा लिया है, सत्य का पालन किया है। इस दुनिया में, इस विश्व में जितने महान व्यक्ति बने हैं उन सभी महान व्यक्तियों ने सत्य का पालन किया है। बिना सत्य के उन्होंने आज इस तरक्की को पाना असंभव था। उन्होंने सत्य का पालन किया, सत्य को अपनाया, सत्य बोला, इसलिए तो आज दुनिया में अपना नाम ऊंचा किया है। जितने इस दुनिया में, इस विश्व में लोग अपना नाम कमाए हैं, धन दौलत कमाए हैं, तो सिर्फ उन्होंने सत्य को पालन करके कमाया है। और राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा विश्व विख्यात है। और आपको उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं, जो राजा सत्य हरिश्चंद्र की जो कथा है, नाटक है, आज विश्व भर में प्रख्यात है। सभी जानते हैं सत्य हरिश्चंद्र की जो राजा की निष्ठा, उसकी जो सत्य बोलने की आदतें विश्व भर में प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। उन्हें सत्य के मार्ग पर चलते अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। क्या राजा सत्य हरिश्चंद्र को सत्य का पालन करते समय कोई कठिनाइयां नहीं हुई? बहुत कठिनाइयां हुई, बहुत परेशानियां, बहुत दिक्कतें, बहुत मुश्किलें, अनेक समस्याओं का सामना करते हुए राजा सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया। आगे चलकर राजा सत्य हरिश्चंद्र का नाम राजा हरिश्चंद्र को बढ़ गया। आज पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में राजा हरिश्चंद्र का नाम प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। और जैसे आसमान में सूरज की रोशनी चमकती है, उसी तरह आज राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की व्याख्या, सत्यनिष्ठा की प्रशंसा पूरे संसार में फैली हुई है।
जैसे सूरज की किरणें प्रकाशमान पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को पड़ती है, उसी तरह राजा हरिश्चंद्र की निष्ठा, सत्य की निष्ठा पूरे विश्व में प्रख्याति है, प्रसिद्ध हुई है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ भी अपने प्राण को सत्य निभाते ही अपने प्राण को त्याग दिए। यही कथाएं आपको पुराणों में मिल जाएंगी। देखिए, राजा दशरथ ने भी सत्य का पालन करने के लिए स्वयं अपने प्राण को ही त्याग दिए। वैसे महान व्यक्तियों के, राजाओं के प्रेरणा से आज हम सत्य बोलने की यदि आदत डाल लें तो समाज में हम भी कुछ ना कुछ अभिवृद्धि, कुछ ना कुछ कार्य करने के लायक बन जाएंगे। और महात्मा गांधी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर दिया। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सत्य का पालन करते ही अंग्रेजों के शासन को हमारे देश से हटा दिया, अर्थात हमारे देश को स्वतंत्र कराया। बिना कोई हिंसा के, कोई परेशानी से सत्य का पालन करते ही उन्होंने अंग्रेजी शासन को दूर किया, झकझोर किया, उन्हें हमारा देश छोड़ जाने में मजबूर किया, अनिवार्य किया। महात्मा गांधी जी के शासनों से, महात्मा गांधी जी के मार्गोपाय से, महात्मा गांधी जी के विचारों से और उनके भाषणों से अंग्रेजी शासकों ने यह देश छोड़कर अपने देश चले गए। देखिए, सत्य में कितनी शक्ति है। सत्य ही अंतिम में आपको विजय दिलाने वाला है। असत्य से आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप कुछ प्राप्त करना है तो सत्य का पालन करना आवश्यक है। उनका कथन है, किनका? महात्मा गांधी जी का कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा है, सत्य एक विशाल वृक्ष के जैसे है। उस वृक्ष को, उस पेड़ को आप जितना आदर करेंगे, जितना देखभाल करेंगे, उतने ही फल वह वृक्ष पेड़ आपको देता रहेगा। इसी तरह अपने मन में आप सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए। उस सत्य के कारण से आपको प्राप्ति का ही मेला लग जाएगा। आप सफलता पर सफलता प्राप्त करते जाएंगे, आप असफलता को दूर करते जाएंगे। इसीलिए आप भी अपने मन में सत्य बोलने की आदत डाल लीजिए। महात्मा गांधी जी ने कहा है, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष को आप जितना आदर करेंगे, जितना देखभाल करेंगे, उतने ही फल वे वृक्ष आपको देता रहेगा और उनका अंत नहीं होगा और वे वृक्ष आपको फल देने में अंत नहीं करेगा, देता ही जाएगा। जितना आप उस वृक्ष का देखभाल करेंगे, आदर करेंगे, उतने फल आपको वह वृक्ष देता ही जाएगा, उसका कोई अंत ही नहीं होगा। और सत्य बोलने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। सत्य बोलने की आदत आपको बाल्य से ही, बचपन से ही डाल लेनी चाहिए। यदि आप अपने छात्र हैं, अपने छात्र जीवन में से ही आप सत्य बोलने का आदत आप डाल लेंगे तो आगे चलकर आपको यह एक बहुत ही उपयोगदायक सिद्ध होगा। कभी कभी झूठ बोले देने से कुछ क्षणिक लाभ अवश्य होता है, पर उससे अधिक हानि ही होती है। कभी बार कुछ समय आपको झूठ बोलने से लाभ तो मिल जाएगा और वह क्षणिक रहेगा, शाश्वत रूप से नहीं रहेगा। कभी आपने झूठ बोल लिया, उससे आपको, चलिए आपको आनंद और उल्लास और कुछ लाभ हो गया, परंतु वह लाभ, वह उल्लास आपको शाश्वत नहीं रहेगा, क्षणिक हो जाएगा, कुछ पल के लिए रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा, परंतु अंत में आपको दुख ही मिलेगा। यदि आपने सत्य से कुछ उल्लास को पा लिया, वह उल्लास आपके साथ शाश्वत रूप से रहेगा और
क्षणिक लाभ विकास मार्ग के लिए बाधा बन जाता है। क्षणिक लाभ से, क्षणिक उल्लास से, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए उल्लास से, कुछ दिनों के लाभ से व्यक्ति अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो क्षणिक होता है, कुछ दिन के लिए होता है, कुछ पल, कुछ घंटों के लिए होता है। इससे व्यक्ति कोई उन्नति नहीं कर पाता। यदि आपने सत्य का मार्ग अपनाकर शाश्वत रूप से कुछ उल्लास को पा लिया, कुछ लाभ को पा लिया, तो वह आपको शाश्वत होगा और आपके उन्नति में क्या आएगा, काम आएगा। और कहा है व्यक्तित्व कुंठित होता है, झूठ बोलने से व्यक्ति कुंठित होता जाता है, व्यक्ति समाज में गिरता जाता है, व्यक्ति समाज में अगौरव होता जाता है, समाज में कोई उसे मर्यादा नहीं देता, गौरव नहीं देता। इसलिए झूठ बोलने वालों से लोगों का विश्वास उड़ जाता है। झूठ बोलने लोगों से समाज में लोगों का विश्वास उड़ जाता है और कोई उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। झूठ बोलने के कारण से वह व्यक्ति समाज में मर्यादा खो बैठता है, इज्जत खो बैठता है और कोई भी उस पर विश्वास ही नहीं करता। उनकी उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं और उस व्यक्ति के उन्नति के द्वार बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि सभी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए वह व्यक्ति, जो झूठ बोलने का व्यक्ति, समाज में उन्नति नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए उन्नति के दरवाजे उस व्यक्ति के लिए, झूठ बोलने व्यक्ति के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। सत्य की महिमा अपार है। जो सत्य की महिमा हम देख सकते हैं बहुत है, अपार है, और सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य महान है, बहुत बड़ा है और परम शक्तिशाली है। सत्य में बहुत शक्ति है, सत्य में सभी शक्तियां भरी हुई हैं, इसलिए उसको परम शक्ति कहा गया है। संस्कृत की सूक्ति है सत्यमेव जयते नानृतम, अर्थात सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। संस्कृत में एक उक्ति है, एक कहावत है, क्या है? सत्यमेव जयते नानृतम। देखिए, अर्थात सत्य की विजय होती है, असत्य की विजय नहीं होती। और जॉन बेंसीफील्ड की धारणा है कि सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। और एक जॉन बेंसीफील्ड की एक धारणा है, एक कथा है, एक उक्ति है। उन्होंने कहा है सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। यदि हम सत्य बोलने की आदत डाल ली, सत्य बोलने का हम अपना लिया, तो हम भवसागर को क्या कर सकते हैं? संतरण कर सकते हैं। सत्य यह चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है। सत्य में ऐसी शक्ति है, ऐसा एक चिंगारी है, आग का बबूला है, जो असत्य को पल भर में जलाकर राख कर देता है, भस्म कर देता है। और अतः हमें हर स्थिति में सत्य बोलने और पालन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है छात्रों, अतः आपको किसी भी स्थिति में, किसी भी समय पर सत्य बोलने की पालना करना चाहिए, सत्य बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए। इससे आपको आपका चरित्र भी उच्च हो जाएगा और आप उन्नति भी कर पाएंगे और समाज में आपको गौरव, मर्यादा, इज्जत सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। इसलिए आशा करता हूँ बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ एक संकलित पाठ सत्य की महिमा को आपको अभ्यास के लिए रखा गया है। आप 5 मिनट के लिए मन में पढ़ लीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछिए, मैं आपको समझाऊंगा।